हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर चर्चा करेंगे 34,589 रैंक के बाद अभ्यर्थियों की जांच हो रही है। जी हाँ, क्या कुछ है मामला, और डायरेक्टर सर से तीसरी चयन सूची पर चर्चा हुई है। क्या कुछ स्टेटमेंट आया है 5 जनवरी तक, आखिरकार क्या कुछ मामला होगा क्लियर। तो इन अपडेट्स पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और जो टेट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। अदरवाइज जो संबंधित नहीं है वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स फॉर सीटेट जनवरी 2021। ये स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से, और यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स का शेड्यूल दे दिया गया है। तो जो लोग स्पेशली सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एग्जाम भी होना है, तो लास्ट मिनट आप रिवीजन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की, तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टर सर से तीसरी चयन सूची के विषय में वार्ता हुई है, लेकिन इसके पहले बात करेंगे BSA को दिल्ली बुलाकर भर्ती में आरक्षण की रिपोर्ट ले रहा आयोग। संवेदनशील प्रकरण है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर जातिवार और वर्गवार चयनित अभ्यर्थियों का ब्यौरा ले रहा है। मंडलवार BSA को बुलाकर अंतिम रूप से चयनित शिक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ पर बहुत बड़ी ये चीज़ है, क्योंकि शासन स्तर से ये ब्यौरा नहीं सौंपा जा रहा था, तो आयोग ने क्या किया है कि मंडलवार BSA को बुला करके ब्यौरा लिया है, और उससे वो लोग कट ऑफ निकाल लेंगे कि किस प्रकार से कैसे क्या कुछ हुआ है। देखिए, प्रयागराज के BSA संजय कुमार कुशवाहा ने समेत मंडल के अन्य अधिकारियों ने बुधवार को आयोग में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। गुरुवार को सभी BSA की रिपोर्ट जमा हो गई है। इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों की आयोग में पहले भी पेशी हो चुकी है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 भर्ती में अनारक्षित वर्ग के 34,589, OBC के 18,598, SC के 14,459, ST के 1,354 पद थे। इनमें से ST के पर्याप्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण 1,133 पद रिक्त रह गए। 1 जून को अभ्यर्थियों की कैटेगरी, सब कैटेगरी और गुणांक छुपाकर 67,867 की विवादित अनंतिम चयन सूची जारी की गई। दावा किया गया है कि सूची में आरक्षण अधिनियम 1994 की धज्जियां उड़ाते हुए 50% अनारक्षित पदों 34,589 के बाद भी चयन सूची में अवैध तरीके से सामान्य वर्ग के 7,149 अभ्यर्थियों को चयन दे दिया गया है। तो यहाँ पर 34,589 रैंक के बाद के जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हैं UR के, तो कहीं ना कहीं उनकी जांच यहाँ पर लगातार गतिमान है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ फाइनली देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये अपडेट बहुत बड़ी है कि सारा डेटा कंपाइलेशन हो चुका है। अब आयोग इस पर फाइनल डिसीजन भी लेगा, और साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग के शासन स्तर के, उन सभी को तलब किया जाएगा, और फाइनल हियरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में होगी। तो आगे आने वाले समय में काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है MRC मुद्दे पर, आरक्षण मुद्दे पर। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है।
अब अगली अपडेट है तीसरी चयन सूची को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और आज ही के डेट में सेवा में महानिदेशक महोदय राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ में विजय किरण आनंद जी से यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मुलाकात करने की कोशिश की। 1/1/2021 के ये लेटर है, देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोनों चरणों की काउंसलिंग के पश्चात रिक्त पदों पर अगली चयन सूची जारी कर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करवाने के संबंध में देखिए प्रार्थीगण 9 वर्ष की हार्दिक बधाई देते हुए आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के दोनों चरणों की काउंसलिंग के पश्चात जितने भी पद रिक्त रह गए हैं ऐसे समस्त रिक्त पदों पर नई चयन सूची जारी करके काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करवाने का कष्ट करें, आपकी महान कृपा होगी। तो यहाँ पर जो विजय किरण आनंद जी थे वो मौजूद नहीं थे एक जरूरी मीटिंग पर, लेकिन इनका जो ज्ञापन है वो सौंप दिया गया है। वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो निदेशक महोदय बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ को भी इन अभ्यर्थियों के द्वारा आज ही की डेट में ज्ञापन दिया गया है। डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी से इन अभ्यर्थियों ने मुलाकात भी करी है और विजय किरण आनंद जी के ऑफिस पर ये अभ्यर्थी ज्ञापन वगैरह सौंपे हैं। तो वार्ता के क्रम में जो डायरेक्टर सर से तीसरी चयन सूची के बारे में चर्चा हुई उस पर डायरेक्टर सर का स्पष्ट तौर पर कहना है कि यहाँ पर अभी फिलहाल जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वो खंगाला जा रहा है और शासन स्तर पर इसका विचार मंथन जो है रिक्त पदों के आंकड़े आने पर स्पष्ट होगा और तभी कोई यहाँ पर स्टेटमेंट या कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का भी एक वीडियो हमने शेयर किया था जिसमें अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी थी और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जब तक स्कूलों का अलॉटमेंट नहीं हो जाता है तब तक रिक्त पदों का हमारा ब्यौरा क्लियर नहीं होगा। तो इसी क्रम में दोस्तों 5 जनवरी तक आपने देखा होगा फिरोजाबाद का लेटर हमने दिखाया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का और साथ ही साथ अन्य सभी जनपदों से 5 जनवरी तक ये यानी कि आंकड़ा मांगा गया है कि कितने रिक्त पद यहाँ पर दोनों काउंसलिंग के पश्चात बच रहे हैं। तो इन रिक्त पदों के उपरांत ही आपको तीसरी चयन सूची देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अभी देखा जाए तो 5 जनवरी के बाद मामला क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टर सर से वार्ता हुई है और उनका स्टेटमेंट यही रहा है कि अभी इस पर फाइनली पदों का जब तक आंकड़ा नहीं क्लियर हो जाएगा तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो आधिकारिक वार्ता के क्रम में कुछ और चीज़ें निकल के आई हैं कि शासन स्तर पर सबसे पहले रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्रित कर इस पर मीटिंग होगी और इसके बाद से अधिकारीगण निर्णय लेंगे कि तीसरी चयन सूची कब जारी की जाए, किस प्रकार से जारी की जाए और कैसे किस प्रकार से अभ्यर्थियों का चयन भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को लगातार इसी प्रकार से दोस्तों प्रयास करने होंगे और आगामी समय में जागरूक भी रहना होगा कि जैसे ही रिक्त पदों का ब्यौरा पहुँचे या यहाँ पर जनपद स्तर पर ज्ञापन कार्यक्रम भी किया जा सकता है बीएसए महोदय के क्रम में कि जो रिक्त पदों का ब्यौरा है वो जल्द से जल्द भेज दिया जाए। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट हो जाती हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।